Hello everyone. Today I'll discuss about heat capacity. The statement of heat capacity is this one. Heat capacity of a body is defined as the amount of heat absorbed or rejected to change the temperature by 1 unit. मतलब यदि इसको आप एग्जांपल से समझना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग कि मान लो हमारे पास दो कंटेनर है कुछ इस तरीके से। एक पहला कंटेनर ये हो गया, एक दूसरा कंटेनर और ले लेते हैं जस्ट, और इसमें हम लोग वाटर से इसको फिल कर देते हैं। इसमें वाटर जो है कुछ इस तरीके से इतना वाटर लिए हैं, और दूसरा कंटेनर में हम लोग थोड़ा ज़्यादा वाटर लेते हैं, कुछ इस तरीके से इतना वाटर लेते हैं। इन दोनों कंटेनर्स को हीट हम देते हैं कुछ इस तरीके से। मान लो यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, इसको हीट को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम क्यू हीट दे रहे हैं, इसको भी क्यू हीट दे रहे हैं। मतलब मान लो कि क्यू इज इक्वल्स टू, आप मान सकते हो 10 जूल हीट दे रहे हैं, इसको भी 10 जूल हीट दे रहे हैं। तो हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हीट करते हैं, या तो मान लो इस वाटर को हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो 100% इस वाटर का क्या होगा, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये वाटर जो पहले से है, इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, स्टार्टिंग में 15 डिग्री सेल्सियस है, और इसका भी 15 डिग्री सेल्सियस है इनिशियली। 15 डिग्री सेल्सियस मतलब ऑफ द टेम्परेचर ऑफ दिस वन वाटर, इसका इतना टेम्परेचर है। जब इसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से हीट इसमें सप्लाई किए, तो देखा गया कि ये जो है, हम टाइम दोनों का सेम रख रहे हैं, दोनों के लिए सेम टाइम मान लेते हैं कि हम इसको हाफ मिनट तक के लिए हीट सप्लाई किए, तो इसका टेम्परेचर जो है सो हो गया 25 डिग्री के आसपास, 25 डिग्री सेल्सियस। जबकि इसका देखा गया कि इसका जो है सो मात्र 19 डिग्री के आसपास हुआ, इसका टेम्परेचर कम बढ़ा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे क्या पता चलता है, इसमें कॉमन सेंस हम लोग लगा सकते हैं कि इसमें वाटर कम है, इसमें वाटर ज़्यादा है। तो वाटर कम है इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, और वाटर इसमें ज़्यादा है इसलिए इसका टेम्परेचर कम बढ़ा। तो इससे, और दोनों में मटेरियल क्या है, दोनों में मटेरियल सेम है। मतलब दोनों में यदि कहा जाए तो मटेरियल दोनों में सेम है। मतलब सेम का कहने का मतलब इसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है, जबकि इसमें हम हीट उतना ही दे रहे हैं जितना इसको दे रहे हैं हीट। इसको 15 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, इसको भी 15 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, बट टाइम दोनों का फिक्स रख दिए कि टाइम जो है सो सेम टाइम पे यदि देखा जाए दोनों का टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर में जो चेंजेस आया वो इसमें ज़्यादा आया और इसमें कम आया। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग को कैपेसिटी को मेजर करना है कि इसमें दोनों में से कैपेसिटी किसका ज़्यादा है। तो यदि इस तरीके से हम देखें तो इसका कैपेसिटी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा वाटर है वो ज़्यादा कैपेसिटी, इसका ज़्यादा कैपेसिटी, क्योंकि ये हीट को ज़्यादा ले सकता है, ज़्यादा देर तक हीट को ले सकता है, इसका मतलब ज़्यादा हीट को ये ले सकता है, मतलब इसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगा। इस कंटेनर का हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगा। यदि हमको 25 डिग्री सेल्सियस करना है इसको, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा। या फिर टाइम को यदि इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो हमको हीट को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यदि बोलें कि ये क्यू है और ये क्यू डैश है, और ये 25 डिग्री सेल्सियस हो रहा है कुछ टाइम पे, तो ये टाइम ज़्यादा लेगा, ये टाइम कम लेगा। या फिर इसका हीट ज़्यादा होगा, इसका हीट कम होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि क्यू डैश इज़ ग्रेटर देन क्यू, दिस वन। ये कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, मतलब इसका हीट ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ दिस वन कंटेनर, तब जाकर के दोनों का टेम्परेचर जो है सो इक्वल हमको मिल रहा है। ठीक है, तो जो ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, ये हीट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर रहा है, मतलब इसका हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है, ज़्यादा है, और ये हीट मतलब कम हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, इसका मतलब इसका कैपेसिटी जो है सो कम है। तो वही तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व्ड या फिर रिजेक्ट टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। मतलब एक तरीके का ये रेशियो है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी जो है सो उसको कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एस। यदि यहाँ पे मैं इसको इसका फॉर्मूला लिखूँ तो दिस वन, कैपिटल एस इज द हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू ऑब्जॉर्विंग हीट, मतलब इतना मान लो डेल्टा क्यू हीट को ये ऑब्जॉर्व कर रहा है। ये जो है पहले इसका कुछ हीट था, अब इसमें कुछ हीट दिए, तो मतलब कितना हीट हुआ, तो इतना हीट को डेल्टा क्यू हीट को वो ऑब्जॉर्व किया या फिर रिजेक्ट किया। रिजेक्ट किस केस में करेगा, मान लो हम चाय को लिए, एक कप में चाय को लिए, तो चाय कुछ देर में ठंडा हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो डिक्रीमेंट होगा तो रिजेक्टेड कहलाएगा कि जो हीट है वो रिजेक्ट हो रहा है। और यदि कोई किसी चीज़ को हम हीट करते हैं तो उसको उसका मतलब होता है ऑब्जॉर्व कर रहा है वो।
ठीक है, चाय को जब हम बना रहे हैं तो चाय को बना रहे हैं तो हीट कर रहे हैं ना, तो उस समय वो हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है। और जब चाय को हम लोग लेते हैं तो चाय को जब कप में डाल देते हैं तो कुछ देर में वो ठंडा होने लगता है ना, इसका मतलब है कि हीट को क्या कर रहा है, वो रिजेक्ट कर रहा है। तो रिजेक्ट करेगा तभी वहाँ पे हीट में चेंजेस आएगा, और ऑब्जॉर्व करे तभी वहाँ पे हीट में चेंजेस आ रहा है। हीट में नहीं, मतलब एक तरीके से कर सकते हैं टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब्ड और रिजेक्ट द टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। तो ये जो हीट हम यहाँ पे इसमें सप्लाई कर रहे हैं वो कितना टेम्परेचर को वो चेंज कर रहा है, उसी चीज़ को यहाँ पे मेजर करना होता है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि हीट कैपेसिटी इज द रेशियो ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। मतलब दिस वन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट अब्जॉर्ब्ड या तो अब्जॉर्ब्ड यहाँ लिखते हैं, हीट अब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। चेंज इन टेम्प कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ वाटर के लिए ही होगा, कोई बॉडी के लिए भी हो सकता है, कोई मेटल प्लेट के लिए हो सकता है, उसके लिए भी हम लोग हीट कैपेसिटी को कुछ इस तरीके से ही इसी फार्मूला से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला इसका हो गया। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि हम कुछ इस तरीके से इसको समझें, हम लोग दो मटेरियल ले सकते हैं। मान लो हमारे पास दो कंटेनर है कुछ इस तरीके से, एक कंटेनर में वाटर है कुछ इतना, हम दोनों में सेम अमाउंट में हम ले रहे हैं अभी, और एक में अल्कोहल है, एक में अल्कोहल है कुछ इस तरीके से, दोनों का अमाउंट सेम है। जब हम दोनों को हीट करेंगे, इसको भी हम हीट दे रहे हैं, क्यू दे रहे हैं, इसको भी क्यू दे रहे हैं, तो देखा जा रहा है यहाँ पे कि वैसे सिचुएशन में ये जो है दिस वन, इसका स्टार्टिंग में इनिशियल टेम्परेचर जो है मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस है। जब दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया जा रहा है तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो अल्कोहल है वो पहले हीट हो जा रहा है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर, ऐसा देखा जा रहा है। तो इसका मतलब कैपेसिटी किसका ज़्यादा है, हीट कैपेसिटी आपका ज़्यादा हो गया वाटर का इन कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल। यदि ऐसा होता है तो कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा टाइम लेगा हीट होने में उसका कैपेसिटी ज़्यादा है, उसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, या तो इस तरीके से टाइम को ना लेकर के वहाँ पे तुम बोल सकते हो कि जो ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, जो ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है दैट वन मटेरियल हैव लॉट ऑफ कैपेसिटीज, आई मीन मैक्सिमम कैपेसिटीज। तो ये मान लो अल्कोहल ज़्यादा है, यदि ज़्यादा हीट ले रहा है तो इसका मतलब इसका कैपेसिटी ज़्यादा है। कौन सा कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो कुछ इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। मतलब देखो स्टार्टिंग में 20 डिग्री सेल्सियस है, हम मान लो कि ये 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो गया, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हुआ, 20 से 30 गया, मतलब 30 - 20, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस में चेंज है। मतलब डेल्टा टी यहाँ पे जो होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे देखें तो यहाँ भी 10 का ही है, देखो 15 से 25, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस का ही चेंज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हीट का कैपेसिटी किस में ज़्यादा, अल्कोहल में या तो फिर वाटर में। अब डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, वैसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी जो है सो ज़्यादा है। तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला अपना ये होता है, एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। आप यदि इसका यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट लिख सकते हो, यूनिट हो जाएगा ऐसा यूनिट, देखो हीट है ना तो हीट का होता है जूल, मतलब एनर्जी ही तो है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और नीचे क्या है, टेम्परेचर, तो नीचे डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो तो केल्विन लिख सकते हो, तो हो जाएगा जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन इज़ द यूनिट। इसका ऐसा यूनिट हो गया जूल पर केल्विन। तो ये कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक्चुअली क्या देखते हैं हम लोग, उसमें अमाउंट को देखना पड़ता है हमको, मतलब कि कोई भी मटेरियल है तो इतना मास के लिए क्या होगा, फिर इतना मास के लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मासेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हीट कैपेसिटी को वहाँ पर देखना होता है। इसका डिनोशन स्मॉल एस से होता है, वो कैपिटल एस से था, ये स्मॉल एस से डिपेंड किया जाता, मतलब डिनोट किया जाता है। इसका यदि तुम डेफिनेशन लिखना चाहो तो वही लिख सकते हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ हीट बाय 1 यूनिट। मतलब इसमें आपको कंडीशन ये है कि पर यूनिट मास के लिए जो हीट का कैपेसिटी होगा उसको इसमें डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअली फार्मूला एज इट इज़ है, कुछ नहीं देखना है आपको, सिंपल सा स्मॉल एस यहाँ पे लिखो, स्मॉल एस इज इक्वल्स टू कैपिटल एस डिवाइड बाय मास। मतलब क्या है ये, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल पर यूनिट मास।
मान लो वाटर ही है, तो वाटर यदि हमारा 1 kg है, 1 kg वाटर, तो 1 kg वाटर को यदि हम हीट कर रहे हैं तो उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा उसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, स्पेसिफिक मतलब हम हीट कैपेसिटी देख रहे हैं किसका, पर यूनिट मास ऑफ द वाटर का, पर यूनिट मास ऑफ द वाटर। तो कुछ इस तरीके से इसको हम फार्मूला, यदि इसका पूरा कंप्लीट फार्मूला लिखना चाहें तो एस का फार्मूला क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट किए अभी, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो इसकी जगह लिखेंगे डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी इंटू 1/m, या फिर ये स्मॉल एस हो गया, स्मॉल एस इज इक्वल्स टू 1/m पहले लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, मतलब पर यूनिट मास किसका, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये कुछ है। इसका यदि हम लोग एसआई यूनिट कैलकुलेट करना चाहें, यदि यूनिट कैलकुलेट करना चाहो एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा देख सकते हो, ये तो है जूल पर कूलम, ये है जूल, सॉरी जूल पर केल्विन, और ये मास का पर केजी हो जाएगा, जूल पर केल्विन, या तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, मास का केजी होगा ना तो पर केजी ऊपर चला जाएगा, तो पर केजी जूल पर केल्विन पर केजी, ये चीज़ आएगा। तो ये यूनिट हो गया इसका। तो इस तरीके से हम लोग ये दोनों चीज़ को देखें कि हीट कैपेसिटी किसका ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, दैट हैव मोर कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब हीट कैपेसिटी उसका ज़्यादा होगा जो ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करेगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो होता है तुम्हारा हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ द मटेरियल। यदि वाटर है तो एक तरीके से मटेरियल ही यहाँ पे हो रहा है ना, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है सो तुम्हारा हो जाएगा हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, दिस वन, ये वाला फार्मूला। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मोलर मोलर हीट कैपेसिटी जो है सो उसको देखते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही देखना है, बट अब मोल के फॉर्म में देखना है। तो मोल के फॉर्म में यदि आप यहाँ पे देखना चाहो तो उसके लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको यदि कैलकुलेट करना हो तो क्या होता है, ये कैसे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो डेफिनेशन एज इट इज़ है इसी तरीके से, द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब्ड और रिजेक्ट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास की जगह जहाँ पे है ना, जहाँ पे यूनिट मास लिखा हुआ है यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूनिट मोल, पर यूनिट मोल, मतलब मोल को यहाँ पे म्यू में रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये मोलर स्पेसिफिक हीट को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यदि इसको हम फॉर्मूलेट मतलब फार्मूला में यदि इसको लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो C इज इक्वल्स टू, C इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी कैपिटल एस, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, मोल को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे म्यू जो है, म्यू का जो ये जो है मोल के फॉर्म में, जैसे 1 मोल 2 मोल, किसी का यदि क्वांटिटी है तो मान लो कोई लिक्विड लिए तो उसका पर मोल के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना होता है, वो पर यूनिट मास था ना, ये पर यूनिट मोल के हिसाब से कैलकुलेट आपको करना होगा। तो ये चीज़ है। तो मान लो कोई गैस है तो गैस को हम लोग मोल में एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं, तो ये गैस के लिए हो जाएगा तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर ए गैसियस मटेरियल, तो पर मोल के लिए कैलकुलेट करना है कुछ इस तरीके से, तो एस बाय म्यू कुछ इस तरीके से। तो एस का फॉर्मूला तुम लोग जान रहे हैं क्या होगा, 1/म्यू को पहले रख देते हैं और यहाँ होगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। फॉर्मूला एज इट इज़ है, बस जहाँ एम था वहाँ पे म्यू लग गया, किसके लिए, मोलर के लिए, वो मेसिव के लिए, मोलर के लिए है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, फिर से मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ये जो सो किस में होगा, मोल में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला को लिखा जाता है। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट देखो, यूनिट होगा तुम्हारा वही चीज़ जूल पर केल्विन, और इसका हो जाएगा म्यू का पर मोल, इस तरीके से जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये तुम्हारा हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसी तरीके से यदि तुमको यदि यहाँ पे बोला जाए कि अपने पास एक कंटेनर है, इसी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अपने पास एक कुछ कंटेनर है इस तरीके से, और कंटेनर में कुछ गैसियस मीडियम है या तो कोई लिक्विड मीडियम जो भी है, गैस को यदि मोल में लेते हैं तो गैसियस कुछ गैस मटेरियल है, गैसियस मटेरियल है, और कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम इसका हीट तो बढ़ा रहे हैं,
इसका हीट हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसके यदि हीट को चेंज कर रहे हैं इसमें, तो ये डेल्टा क्यू हो रहा है इसके साथ। साथ ही साथ यदि हीट को हम चेंज करेंगे तो 100% क्या चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब डेल्टा टी भी इसमें होगा। मतलब इसको डेल्टा क्यू हो रहा है और डेल्टा टी भी है इसके पास, मतलब डेल्टा क्यू के चेंज होने से डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर भी चेंज होगा। हीट चेंज देन टेम्परेचर विल ऑल्सो चेंज, ये होगा यहाँ पे। बट कंडीशन ये है, इसके लिए तो ये एप्लीकेबल है, ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल है। बट यदि यहाँ पे कंडीशन तुमको बोला जाए कुछ इस तरीके से कि यदि यहाँ पे कंडीशन इस तरीके से बोला जाए कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर यदि हम यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब यहाँ पे जो है ये लिक्विड, यहाँ पे मान लो पिस्टन वगैरह लगा दें, पिस्टन लगा दें, और इस जो भी यहाँ पे मीडियम है लिक्विड या तो गैस जो भी मीडियम है, उसके प्रेशर को हम क्या कर दिए हैं, कांस्टेंट कर दिए हैं। यदि प्रेशर को फिक्स रखा जाए तो वैसे सिचुएशन में सबसे पहले इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका सिंबल हो जाएगा सी, प्रेशर कांस्टेंट ना, तो यहाँ पे बेस में लगा देना पी, मतलब इसका मतलब होता है सीपी, इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी इसका सिंबल होता है, ठीक है। और यदि इसका फॉर्मूला को लिखना चाहो तो फॉर्मूला एज इट इज लिखाएगा, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं। सी पी इज इक्वल्स टू तुम्हारा लिखा जाएगा 1/μ एंड दिस वन डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दिस वन फार्मूला, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ इसका सिंबॉलिक चेंज होगा, सिर्फ इसका जो लिखने का तरीका है वो चीज़ चेंज होगा, सी पी। तो सी पी इज इक्वल्स टू 1/μ डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाता है यदि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो। और यदि बोला जाए नेक्स्ट आपको वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वैसे उसमें फिर कैसे लिखोगे फॉर्मूला को, तो उसके लिए लिखा जाता है देखो इस तरीके से कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा सी भी, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी भी इज इक्वल्स टू 1/μ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ बेस में आपको कुछ इस तरीके से लगा दिया जाएगा। क्योंकि देखो यदि हम वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखें तब भी वहाँ चेंज टेम्परेचर में चेंज हो रहा है और हीट में चेंजेस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर को भी कांस्टेंट रख रहे हैं तब भी टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है और तुम्हारा हीट में चेंजेस हो रहा है, तो फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन आप आगे जा करके पढ़ोगे इसमें एक आतो केमिस्ट्री में आप इसको प्रूव भी किए होगे, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल्स टू आर, एक फार्मूला होता है। तो बेसिकली क्या देखा जाता है यहाँ पे कि आप कोई भी गैसियस मीडियम लो, कोई भी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एनी मीडियम, कोई भी वाटर ले लो, गैस ले लो, कोई भी मीडियम ले लो तुम यहाँ पे, तो फॉर एनी मीडियम सी पी जो है यहाँ पे ना, सी पी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी बी, ये वाला फंडा मिलता है आपको यहाँ पे। सी पी जो है सो हमेशा ग्रेटर मिलता है तुमको सी बी से, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कुछ ये तरीका मिलता है। यदि ऐसा होता है तो एक आपको रिलेशन यहाँ पे प्रूव करने को मिलेगा। यदि ये केमिस्ट्री में आपको बताया गया होगा कि इसका रिलेशन आता है सी पी माइनस सी बी इज इक्वल्स टू आर, दिस वन, ये एक रिलेशन कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे वो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है तुम्हारा, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का डिफरेंस जो है सो ये आता है तुम्हारा कौन सा, गैस कांस्टेंट के बराबर, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आप जानते हो 8.31 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं आपको आर का। तो ये चीज़ होता है जो हम लोग इसमें पढ़े थे, पी भी इज इक्वल्स टू एन आर टी, इसमें ये वाला आर जो है ना, दिस वन आर, वही आर ये वाला है। तो ये तुम्हारा होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू हम उसमें बताए थे, आप प्रीवियस लेक्चर में देख लेना कि क्या चीज़ वहाँ पे वैल्यू है इसका, ओके। तो ये था हम लोग का हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी में क्या देखें, हीट कैपेसिटी में जो है सो हीट का ऑब्जॉर्प्शन पावर जो है वही हीट कैपेसिटी है। मतलब कोई भी कंटेनर है अपने पास, यदि दो कंटेनर डिफरेंट कंटेनर है और दोनों कंटेनर में यदि हीट को हम दे रहे हैं और यदि दोनों में से देखा जाए कि कौन हीट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर रहा है, वही उसका कैपेसिटी होगा। मतलब मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट इज द कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल, मतलब उस मटेरियल का वो कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या था हम लोग का,
हीट चेंज इन टेम्परेचर मतलब चेंज इन हीट डिवाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर, कुछ इस तरीके से। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखे तो पर यूनिट मास के लिए था, फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखे तो उसमें पर यूनिट मोल था, ठीक है। उसी तरीके से प्रेशर कांस्टेंट के लिए फार्मूला एज इट इज़, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए फार्मूला एज इट इज़। उसके बाद ये वाला फार्मूला पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर का प्रूफ आप केमिस्ट्री में देख लेना, और यदि नहीं होगा तो हम कभी कोई लेक्चर में प्रूव कर देंगे इसको, ठीक है। सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।